फोकस करिएगा। चैप्टर हम लोग कौन सा कर रहे हैं भाई? कॉस्ट ऑफ लेबर। कॉस्ट ऑफ लेबर, इसे लेबर कॉस्ट भी कहते हैं। और एक और चैप्टर के नाम से जानते हैं मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन। मेथड ऑफ क्लास 12 में कॉस्ट में ये कितने मार्क्स का आएगा? 40 मार्क्स। कितना मार्क्स? 40 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएंगे, समझे? माने इस चैप्टर को भाई दबा के पढ़ना है, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी। थ्योरी भी और माने चप्पा चप्पा में पढ़ना, ताकि भाई एक चैप्टर से 40 का है। एक चैप्टर तो ज़्यादा लिखा हुआ बुक में, तो सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। समझ पा रहे? कौन कौन सा रिड्यूस किया गया है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2 और ओवरहेड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2 और ओवरहेड, माने एक ही चैप्टर पढ़ना लेबर। क्लियर है? आज के इस क्लास में हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल सम पे डिस्कस करेंगे। समझ पा रहे? एक एक करके हम लोग क्लास को बढ़ाएंगे। आज हम लोग का पहला क्लास है। लेबर कॉस्ट का कौन सा क्लास है? पहला क्लास। ध्यान दीजिए, एक बार चैप्टर का नाम बोल दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। कॉस्ट ऑफ लेबर। कॉस्ट ऑफ लेबर कितना मार्क्स का आएगा? 40 मार्क्स। क्लियर? सुनिए, सबसे पहले हम लोग को समझना जरूरी है कि व्हाट इज लेबर कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ लेबर। कि कॉस्ट ऑफ लेबर क्या होता है? देखिए, कॉस्ट ऑफ लेबर जो है ये सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कॉस्ट का। कॉस्ट का कौन सा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है? सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट कॉस्ट का क्या है बाबा? कॉस्ट ऑफ लेबर। कॉस्ट ऑफ लेबर, समझ पा रहे हैं? दूसरा महत्वपूर्ण एलिमेंट क्या भाई? कॉस्ट ऑफ लेबर। कॉस्ट ऑफ लेबर क्या मतलब? ये हुआ कि किसी प्रोडक्ट को बनाइएगा तो लेबर लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग सेटअप बनाए हैं, ये पेन का, पेन बना देंगे तो अकेला सारा पेन बना देंगे? बोलिए, अकेला सारा पेन बना करके पूरे देश में हम पेन बेच सकते हैं? अकेला करना पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? इसको बनाने के लिए क्या लगेगा? लेबर। फैक्ट्री को चलाने के लिए क्या लगेगा? लेबर। ऑफिस को चलाने के लिए क्या लगेगा? लेबर। माने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए लेबर लगेगा। और जो लेबर आएगा काम करने, उसको हमें एक कॉस्ट पे करना पड़ेगा। एक कॉस्ट क्या करना पड़ेगा? तो उसी कॉस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या बनाते हैं? कॉस्ट ऑफ लेबर। क्या बनाते हैं? कॉस्ट ऑफ लेबर। समझ आया कि नहीं आया? समझ पा रहे हैं? तो लेबर क्या भाई? किसी प्रोडक्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो। किसी प्रोडक्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट। मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन लेबर भी चाहिए। बिना लेबर का प्रोडक्शन करना पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। मान लीजिए आपको बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग का सब कुछ है, छड़ बालू सीमेंट सब है, जो चाहिए सब है, बट लेबर नहीं है। लेबर छुट्टी पे गया 5 दिन। घर बनाना पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। ए, लेबर को हम पैसा नहीं देंगे, आप सोच रहे इसी बन जाए, नॉट पॉसिबल। बनेगा घर? बनाना पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? Not possible। 4 व्यक्ति रह वैसे रखा रह जाएगा। तो लेबर इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन सा पार्ट है? तो इंपॉर्टेंट पार्ट जब काम करेगा तो उसे हमें कॉस्ट पे करना पड़ेगा। उसे क्या पे करना पड़ेगा? कॉस्ट। तो कॉस्ट का कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना कि हमें लेबर को कितना देना है। इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं? कॉस्ट ऑफ लेबर। तो कॉस्ट ऑफ लेबर हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि लेबर को हमें कितना वेजेस देना है, कितना पैसा देना है, उसे कैलकुलेट कर सकें। अब लेबर का कॉस्ट निकालने का डिफरेंट मेथड है। डिफरेंट क्या है? अब हर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग नियम फॉलो करता है। हर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग नियम फॉलो करता है। कितने लोग ऐसे नियम फॉलो करते हैं? जितना घंटा काम उतना पैसा देंगे। जितना घंटा काम उसे हम लोग कहते हैं, उससे हम लोग कहते हैं आपका, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? नहीं समझे? जितना घंटा काम उतना पेमेंट। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? बुद्धि में जा रहा है? तो उसे हम क्या कहेंगे? मान लीजिए कोई वर्कर हम कह दिए, आगे ही अलाउ कर दिए कि भाई प्रत्येक घंटा का 10 रुपये देंगे। प्रत्येक घंटा का कोई वर्कर मान लीजिए दिन भर में 6 घंटा काम किया, उसे कितना पैसा देंगे? बोलिए, क्या देंगे? पैसा। कितना देंगे? 1 रुपया का 10, 1 घंटा का 10 रुपया चार्ज है। 1 घंटा का 10 रुपये चार्ज है। दिन भर में 6 घंटा काम किया, उसे कितना पैसा देंगे? अरे भाई 1 घंटा का 10 रुपया तो 6 घंटा का 60 रुपया। क्या बोल रहे हैं हम लोग? 60 ही बोल रहे हैं। आपको सुनने में दिक्कत हो कितना? 60। इसे हम लोग क्या कहेंगे? इस मेथड को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? टोटल कौन सा मेथड? टाइम टेकन मेथड। बोलो क्या बोले हैं? टोटल टाइम टेकन मेथड। बोलो क्या बोले हैं? टोटल टाइम टेकन या टोटल आवर मेथड। टोटल टाइम टेकन मेथड या टोटल या बोलेंगे एक्चुअल आवर्स मेथड। एक्चुअल आवर्स मेथड। समझ पा रहे? तो कैसे निकल रहा था हम लोग का? टाइम टेकन। टाइम टेकन या क्या कहेंगे? एक्चुअल आवर्स वर्क। एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर। इनटू रेट पर आवर। कितना घंटे आप लोग काम किए थे बाबा? 40 घंटा।
सॉरी दिन भर में कितना घंटा भी काम किए थे एग्जाम्पल छः। एग्जाम्पल में कितना घंटा छः घंटा। और 1 घंटा का 10 देते कितना रुपया देंगे 60 60। कितना देंगे 60। थोड़ा एक बार पॉज करिएगा हम लोग पॉज तो पहला कौन सा मेथड हम क्या बोले कॉस्ट ऑफ लेबर को देने का डिफरेंट मेथड्स है डिफरेंट पहला मेथड का क्या नाम है टोटल टाइम टेकन मेथड या टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क मेथड या इसे हम कहते हैं टाइम रेट मेथड क्या कहते हैं टाइम रेट क्या कहते हैं हम लोग टाइम रेट मेथड समझे टाइम रेट मेथड बोला जितना घंटा काम उतना पैसा आप जितना घंटा काम करोगे उतना पैसा देंगे मान लीजिए 1 घंटा का 10 रुपया मिलता है हम दिन भर में 6 घंटा काम किए कितना पैसा मिलेगा 60 क्लियर तो फॉर्मूला क्या हो गया हम लोग का टाइम टेकन इनटू रेट बराबर टाइम टेकन इनटू रेट बराबर समझ पा रहे हम लोग भाई फॉर्मूला समझ रहे हैं पर वाला भाई सम है सम जब करेंगे तब सम समझेंगे सम जब करेंगे तो सम समझेंगे तो ये कौन सा मेथड हुआ हम लोग का टाइम रेट कौन सा मेथड भाई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग मेथड फॉलो होता है सारा मेथड फॉलो होता है कितना ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है कि जितना घंटा काम करेगा उतना पैसा दे देंगे समझे लेकिन ये मेथड उतना अच्छा नहीं वर्कर को मालूम चल गया ओ टाइम पास करने में फायदा है तो वर्कर लोग टाइम देखिए कैसे पास करता है कैंडी बना रहा है बाथरूम गया तो 10 मिनट बाथरूम में कर रहा है कैंडी मॉल रहा तो मान ही रहा 10 मिनट टाइम पास ये टाइम जितना पास उतना पास समझे बट चलता है मेथड समझे अच्छा पीस रेट कुछ चलता है कहीं कहीं पे चलता पीस रेट मेथड क्या चलता है पीस रेट मेथड जितना पीस बनाओगे उतना पैसा दे देंगे जितना पीस बनाओगे उतना पैसा समझे टाइम रेट में तो भाई एक डिसएडवांटेज निकल गया कि भाई टाइम पास करने का पैसा है मैंने दिक्कत है तभी तो दूसरा मेथड आया वो पहला मेथड उतना सक्सेसफुली नहीं रहा खैर चलता है ये मेथड अभी भी चलता है तो पीस रेट मेथड क्या बोला कि जितना पीस बनाइएगा उतना पैसा दे देंगे जितना पीस बनाइएगा उतना पैसा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस नंबर ऑफ यूनिट इनटू रेट पर यूनिट इनटू रेट पर यूनिट आयरन वाला लोग आयरन जो कपड़ा करता है वो लोग का क्या कैसे पैसा मिलता है जितना पीस आयरन करेंगे उतना पैसा एक आयरन का एक पीस का दाम कितना मिलता होगा 6 रुपये एक कपड़ा आयरन करेंगे कितना मिलेगा 6 मान लीजिए 200 कपड़ा आयरन कर दिया तो कितना उसको पैसा मिलेगा 1200 कितना मिलेगा यही तो है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट कहीं कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा ना तो नंबर ऑफ यूनिट पे डाल देगा बोलेगा आपको 8 घंटा काम करना है 8 घंटा में जितना यूनिट बनाएगा उतना आपको पैसा मिलेगा पर यूनिट का रेट रहेगा पर यूनिट का इसे कहते हैं लोग नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस बोलो क्या बोले नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट आगे बढ़े यस उसके बाद में भाई ये भी मेथड में दिक्कत हुआ वर्कर मनमर्जी करने लगा कभी आ रहा कभी नहीं आ रहा कभी काम कर रहा कभी नहीं कर रहा समझे और मेथड आया गया ये सब तो मेथड चलता ही है अभी भी तो आयरन वाले लोग फॉलो कर रहे हैं ना आयरन वाले लोग फॉलो कर रहे हैं बहुत सारे फैक्ट्री में चलता है समझे बहुत सारे कहाँ चलता है फैक्ट्री में ईंट भाटा पे चले जाइएगा ईंट यस जहाँ ईंट बनता है उधर तो पीसी रेट चलता है जितना ईंटा बनाएगा उतना पैसा जितना ईंटा बनाएगा उतना जितना ईंटा ढोएगा उतना पैसा नहीं समझा ईंटा माथे पे ढोएगा जितना उतना पैसा किसका बात कर रहे हैं पीस रेट किसका फिर कौन सा आ गया हेल्सी कौन सा आ गया हेल्सी कौन सा बोलिए हेल्सी मेथड बोला कि जितना घंटा काम करो उतना पैसा दे देंगे जितना घंटा काम करो उतना पैसा दे देंगे और समय बचा दोगे ना तो समय जो बचा दोगे उसका भी पैसा देंगे लेकिन पूरा नहीं देना आगा जैसे मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए इनको हम 60 घंटा काम करने के लिए दिए ये 40 घंटा में काम करके कंप्लीट तो 40 घंटा का इनको पैसा पूरा मिलेगा कितना घंटा बचाए हैं 20 घंटा कितना घंटा बचा है 20 तो 20 घंटे का पैसा देंगे लेकिन आगे कौन बोला हेल्थ बोनस दे रहा है आप बिना काम किए हुए पैसा लीजिए आप बिना काम किए हुए इससे वर्कर का क्या बढ़ गया एफिशिएंसी क्या बढ़ गया Efficiency। वर्कर टाइम पास करना बंद कर दिया तो हेल्थ ये तरीका है कि तुमको नॉर्मल भी पैसा देंगे साथ में बोनस वगैरह भी देंगे अभी तो बहुत एडवांस हो गया कि रहने के लिए तुमको महंगाई से बचने के लिए पैसा देंगे रहने का घर का पैसा देंगे एडवांस हो गया अभी सारे मेथड के बारे में पढ़ना है अभी हम लोग किसका बात कर रहे हैं पहला हम लोग टाइम रेट सिस्टम क्या समझे टाइम रेट का क्या फॉर्मूला है टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर बोलो दूसरा कौन सा रेट है पीस रेट कौन सा पीस रेट। पीस रेट का क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर बात मिला है हम लोग हेल्सी और रोवन का हेल्सी और हेल्सी क्या बोला भाई हेल्सी बोला कि जितना घंटा काम उतना पैसा जो बचा दो उस पर भी पैसा देंगे बोनस के रूप में लेकिन आता मैंने 50% कितना परसेंट 50% और रोहन क्या बोला रोहन बोला कि जितना घंटा काम करोगे उतना पैसा देंगे और टाइम बचा दोगे तो उसका पैसा देंगे लेकिन एक मेरा फॉर्मूला है
मेरे फार्मूला पे जो है वो देंगे। कौन बोला? वो कौन बोला? समझे? अब आइए हम लोग सम करते हैं। चार मेथड का भी डिस्कस किए हैं। कौन कौन सा? टाइम रेट। टाइम रेट का क्या फार्मूला है? टोटल वेजेज इनटू रेट पर आवर। जोर से बोलो। सॉरी टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। टाइम टेकन इनटू, अच्छा टाइम टेकन को क्या कहते हैं? एक्चुअल आवर्स वर्क। क्या कहते हैं लोग? एक्चुअल आवर्स वर्क। बोलो क्या बोले? एक्चुअल आवर्स वर्क। एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर। और पी सेट का क्या फार्मूला है? नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर आवर। क्लियर? अब आइए सम कर देंगे। ये सम है, सम लिख के रखे हुए हैं। थ्योरी आज हम लोग खाली डिस्कस किए हैं और थ्योरी डिस्कस करेंगे फ्यूचर क्लास में। आज हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। कैलकुलेट टोटल वेजेस। टोटल वेजेस निकालना है अंडर ऑल द पॉसिबल मेथड। जितना पॉसिबल मेथड है, हाँ जितना निकल पाएगा उतना आप निकालो। ऐसे एग्जाम में नहीं बताएगा कि टाइम रेट से निकालो, एलसी से निकालो, वो से निकालो। ये हम सीखने के लिए ऐसा करें, समझे? सुनिए सवाल देखिए। टाइम अलाउ या स्टैंडर्ड टाइम। टाइम अलाउ को प्यार से कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम। काम करने के लिए 60 घंटा का समय दिए थे। काम करने के लिए 60 घंटा का समय। वर्कर टाइम टेकन को कहते हैं एक्चुअल आवर्स। क्या कहते हैं? एक्चुअल आवर्स वर्क। एक्चुअल आवर्स वर्क। वर्कर ना 40 घंटा में काम पूरा कर दिया। कितना घंटा बचा? 40। 60 घंटा दिए थे काम करने के लिए, 40 घंटा में काम तमाम। कितना घंटा बचा? 20 घंटा। कितना घंटा? 20। ये टाइम सेव है। क्या है? टाइम सेव। रेट पर आवर। रेट पर 1 घंटा का कितना लोग दे? 10। रेट पर आवर 1 घंटा का कितना दे रहे? 10 रुपये। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस पर आवर। 1 घंटा में ना 5 यूनिट बनता है। 1 घंटा में? अच्छा 1 घंटा में 5 यूनिट बनेगा ना, तो 1 घंटा का हम 10 रुपये दे रहे हैं। 1 घंटा का 10 रुपये देंगे तो 5 यूनिट बनेगा। 1 घंटा का 10 रुपये देंगे तो 5 यूनिट। 10 रुपये में 5 को पेन। 1 पेन का दाम बताओ। 10 रुपये में 5 को पेन। 1 पेन का दाम बताओ। 2 रुपये। कैसे मालूम चला? डिवाइड की 10 डिवाइड बाई 5, 10 डिवाइड बाई 5। वैसे ही 10 रुपया देंगे ना तो 5 को यूनिट बन जाएगा। 10 रुपया देंगे तो 5 यूनिट, तो 1 यूनिट का दाम कितना हुआ भाई? 2। 10 डिवाइड बाई 5 माने रेट पर यूनिट 2 रुपया। रेट पर यूनिट दिया हुआ नहीं है, निकालना पड़ेगा रेट पर यूनिट। टोटल हमारा यूनिट प्रोड्यूस कितना है? 200। कितना है? 200। तो एक वर्किंग छोटा सा कर लेते हैं। ये तो आपका सवाल है। ये क्या भैया? सवाल। एक छोटा सा वर्किंग कर लेते हैं। समय ये एक छोटा सा वर्किंग कर लेते हैं। आप लोग थोड़ा इज्जत से उतारिएगा। वर्किंग टाइम अलाउ टीए लिखे हैं शॉर्ट में। टाइम अलाउ कितना घंटा भाई? 60 घंटा। टाइम टेकन कितना घंटा भैया? टीटी लिखे 40 घंटा। तो 60 में से 40 घंटा जाएगा 20 घंटा। ये क्या है? टाइम से। रेट पर आवर कितना हम दिए हुए हैं? 10 रुपये। रेट पर आवर 10 रुपया है। रेट पर यूनिट नहीं है तो रेट पर यूनिट को हम निकाल लेते हैं। रेट पर यूनिट कैसे मिलेगा? 10 डिवाइड बाई 5। रेट पर यूनिट 2। रेट पर यूनिट 2। और टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितना बना हुआ है? टोटल नंबर ऑफ यूनिट बना हुआ है 200। एक छोटा सा वर्किंग करेंगे ऐसे, ठीक है? फिर फॉर्मूला लगाएंगे। पहला कौन सा मेथड है? टाइम रेट मेथड। पहला कौन सा मेथड है? टाइम रेट। तो टाइम रेट का क्या फॉर्मूला है? टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। टाइम टेकन इनटू टाइम टेकन कितना घंटा है? 40 घंटा। और 1 घंटा का रेट 10 रुपये। माने कितना मिलेगा? 400। टोटल वेजेस कितना मिलेगा? 400। टोटल वेजेस कितना मिलेगा? 400। आइए देखिए 40 इंटू 10 कितना हुआ? 400। कितना हुआ? 400। ये क्या निकला हमको? टाइम रेट मेथड से टोटल वेज। तो टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। टाइम टेकन इनटू टाइम टेकन कितना भाई? 40। रेट पर आवर कितना? 10। तो 40 इंटू 10 400। क्लियर? ये क्या निकला? टोटल वेजेस। क्या निकला? कौन सा मेथड से निकला? टाइम। कौन सा मेथड? टाइम। फिर पीस रेट। पीस रेट का क्या फार्मूला है? नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। नंबर ऑफ यूनिट इनटू रेट पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितना लिखे थे? 200। और 1 यूनिट का दाम कितना है? 2 रुपये। तो 200 इंटू 2 क्या करिश्मा हो गया? ये 400। बहुत तरीके से 40 मिल रहा है। चलो ओके, 2 मेथड हो गए। अब किसका सॉल्व करना है? हेल्सी का और रोहन का। हेल्सी का और फॉर्मेट में होगा। हेल्सी का फॉर्मेट में होगा। देखिए आप लोग थोड़ा इज्जत से फॉर्मेट बनाइएगा। कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेज। कैलकुलेशन ऑफ कौन सा वेजेज? टोटल वेजेज अंडर
हेल्सी मेथड, कौन सा मेथड? हेल्सी। हेल्सी मेथड से निकाल दो। हेल्सी मेथड का फॉर्मूला देखिए, पहला हम लोग निकालेंगे बेसिक वेजेज। क्या निकालेंगे? बेसिक वेजेज। बेसिक वेजेज का फॉर्मूला है टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। टाइम टेकन कितना घंटा भैया? 40 और 1 पर 10, 400। बेसिक वेजेज निकाल गया। एनएलसी तो बोला बोनस भी देंगे। एलसी क्या बोला? बोनस देंगे। प्रीमियम बोनस प्लान, प्रीमियम बोनस प्लान। इसका फॉर्मूला है प्रीमियम बोनस प्लान का 50% ऑफ टाइम से, 50% ऑफ टाइम से इनटू रेट पर आवर। शॉर्ट में आरपीएच लिखा है, रेट पर आवर। 50% ऑफ टाइम से, टीएस माने टाइम से। तो टाइम से कितना घंटा हम लोग किए हैं थोड़ा बताइए? 20 घंटा। 20 तो 50% किसका? 20 का। रेट पर आवर 10। तो 20 का 50% 10, 10 इंटू 10 कितना हुआ? 100। तो कितना हुआ? 400 और 100 कितना हुआ? 500। 400 100 कितना हुआ? 500। ये क्या निकला हमारा? टोटल वेजेस। क्या निकला हमारा? टोटल वेजेस। क्या निकला? टोटल वेजेस। वेजेस। क्या निकला हमारा? टोटल वेजेस। कोई दिक्कत? चलिए, अच्छा डीए वगैरह रहते तो नीचे डाल देते, एचआरए रहते तो डाल देते। डीए माना डिग्रेस अलाउंस होता है, एचआरए माना हाउस रेंट अलाउंस, नीचे डाल के जोड़ देते। ठीक है, तो बेसिक वेजेस कितना? टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, 40 इनटू 10 400। और प्रीमियम बोनस प्लान कैसा होगा? 50% ऑफ टाइम से इनटू रेट पर आवर। तो 20 का 50% कितना होता है? 10। 10 इंटू 10 कितना होता है? 100। तो 400 100 कोई दिक्कत? ये क्या निकला हमारा? टोटल वेजेस। क्या निकला? टोटल कोई दिक्कत है? आगे बढ़े हम लोग। चलो, अच्छा कभी कोई बोलता है कि इफेक्टिव आवर रेट निकालिए। क्या निकालिए? इफेक्टिव आवर रेट। बोलो क्या बोले हैं? इफेक्टिव आवर रेट। जोर से बोलो। इफेक्टिव आवर रेट। इफेक्टिव आवर रेट हेल्सी के नीचे निकलता है, हेल्सी के नीचे, रोहन के नीचे। अगर पूछेगा तो इफेक्टिव आवर रेट का फॉर्मूला है टोटल वेजेज, टोटल वेजेज डिवाइड बाय टाइम टेकन। टोटल वेजेज डिवाइड बाय टाइम टेकन, टोटल वेजेज डिवाइड बाय टाइम टेकन। इफेक्टिव रेट पर आवर का फॉर्मूला क्या है? टोटल वेजेज डिवाइड बाय टाइम टेकन। टोटल वेजेज कितना? 500। और टाइम टेकन कितना घंटा? 40। डिवाइड करो, 500 डिवाइड बाय 40। 12.5। ये क्या निकला? इफेक्टिव आवर रेट। क्या निकला? जब पूछेगा तो निकाल देंगे। ये एलसी में ही निकलेगा और वन में निकलेगा। एलसी में और मैंने पहले एलसी। इफेक्टिव आवर रेट का मतलब हुआ कि 1 घंटा का रेट कितना हुआ? ऐसे तो 10 रुपये रेट है, नहीं बोनस बोनस लेके 1 घंटा का 12.5 समझे? इफेक्टिव आवर रेट माने 1 घंटा का कितना निकाल समझे? तो ये एलसी में ही निकलेगा। पहले एलसी का सोल्व, बोनस लेके कितना? हाँ 1 घंटा का रेट 12.5। ऐसे तो 10 ही करके देते हैं। रेट कितना होगा? 12.5। क्लियर? मैंने हमको मिला 12.5। आप किसका निकाला? रोहन। हम इधर सोल्व कर दे रहे रोहन का। कैलकुलेशन ऑफ टोटल वैल्यूज अंडर रोहन प्रीमियम प्लान। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब करना नोट सोल्व स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे? बेसिक वेजेज। बेसिक वेजेज का फॉर्मूला है टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। टाइम टेकन कितना घंटा है? 40। रेट पर आवर कितना है? 10। 40 इंटू 10 कितना हुआ? 400। प्रीमियम बोनस प्लान। प्रीमियम बोनस प्लान का फॉर्मूला है टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम इनटू रेट पर आवर। सॉरी, टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव इनटू रेट पर आवर। ये फॉर्मूला है टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव इनटू रेट पर आवर। ये फॉर्मूला है। टाइम टेकन कितना घंटा है?
40 घंटे। टाइम पीरियड कितना घंटा? 40। और टाइम अलाउ कितना घंटा? 60। टाइम सेव कितना भाई? 20। रेट पर आवर 10। थोड़ा कैलकुलेट करो। 40 into 20 into 10 divided by 60. Divided. 6 तो 40 40 into 20 into 10 divided by 60. 133.3. 133.3. 133.3 133 रखते हैं। यस सर। कितना मिला भैया? 533। ये क्या निकला? टोटल वेजेज। खाली लोन का बोलता है टोटल वेजेज निकाल के छोड़ देते, एलसी का बोलता है निकाल के छोड़ देते। अगर इफेक्टिव रेट आवर इफेक्टिव रेट पर आवर पूछता या इफेक्टिव आवर रेट, इफेक्टिव आवर तो नीचे और निकालना हो। इफेक्टिव आवर रेट मान बोनस लेके 1 घंटा का कितना पैसा हो रहा है। इफेक्टिव आवर रेट या रेट पर आवर, इफेक्टिव रेट पर आवर। पर आवर। तो इसका फॉर्मूला है टोटल वेजेस डिवाइड बाय टाइम। टोटल वेजेस डिवाइड बाय, तो टोटल वेजेस कितना निकला है? टोटल वेजेस 533 और टाइम टेकन कितना है? टाइम टेकन 40 भैया, डिवाइड करो 533 डिवाइड बाय 40। 13.25. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मैंने 13 रुपये का भाव यहाँ समझे। इफेक्टिव रेट पर आवर कब निकालेंगे? जब पूछे किसमें निकलेगा? हेल्सी के नीचे, रोवन के नीचे। खाली हेल्सी पूछा था, हेल्सी के नीचे निकालेंगे। रोवन पूछा था, रोवन के नीचे निकालेंगे। लेकिन रोवन के साथ पूछा है कि भाई इफेक्टिव रेट पर आवर निकालो, तब निकालेंगे। ऐसे निकालने की जरूरत नहीं, समझे? अच्छा एग्जाम में नहीं बोलेगा सब मेथड से बना, ये तो हम भी हैं, एग्जाम में ऐसा नहीं बोलेगा, समझे? हम लोग क्या सीखे? टाइम रेट मेथड। टाइम रेट मेथड का फॉर्मूला है टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। पीस रेट का फॉर्मूला नंबर ऑफ यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर आवर। और ये एलसी का फॉर्मूला, ये रोवन का फॉर्मूला। इफेक्टिव रेट पर आवर बोलेगा तो खाली एलसी और रोवन नहीं, समझ गए? कॉपी करिए इसको, एक ऐसे इंसान देंगे आप लोग बनाना है। फर्स्ट फोकस करिएगा, ये सम है आप लोगों को बनाना है। टाइम अलाउड 100 घंटा, टाइम टेकन 40 घंटा, रेट पर आवर 15, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस पर आवर 5 यूनिट, टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस 3 से। ये निकालना, कैलकुलेट टोटल वेजेज अंडर ऑल द पॉसिबल मेथड। पहले आपको टाइम रेट निकालना है, यस सर। पेज रेट निकालना है, एलसी के अंदर इफेक्टिव रेट पर आवर, फिर रोवन के अंदर इफेक्टिव रेट पर आवर। समझे? क्लियर है? ये आपका होम। दिखाई नहीं दे रहा था भाई, ऊपर में है टाइम अलाउ, देख लीजिएगा।